किते किसी के चोट की भरनी हो तो मैंने बता दियो, ऐसे ही भर दूंगा। कूदता फिरेगा नेता कोई भी हो। कांग्रेस का जो नेता है ना हरियाणा का, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं, समझ लेना। वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहला न्यू कहा है कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं। तो फिर क्यों रोड़ा कर रहा है? तो अपना घर बैठे। अमित शाह तेरा मित्र है, वो हमारा बीजेपी का भारत सरकार का गृह मंत्री और सबसे बड़ा नेता है लोगों का। क्या मारे आड़ी में आ जा, और ना उसने मित्र कहना छोड़ दे, फिर हमारी बुराई क्यों कर रहे? तो ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं, इनको आप जरूर इस बात को समझो कि वीरेंद्र सिंह ने ये तोल रखे 42 साल, और 10 साल इनको भी तोलते हो गए। यो भी इनकी भी बुराई में जब देखता हूं तो करता हूं। क्या करेंगे? प्राइमरी मेंबर हटा दियो, उससे ऊपर तो मैं हुए नहीं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह आप लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि हम सब कुछ करेंगे, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। माल तो वही है, वो अच्छा माल है, वो आ गया बीजेपी में मैरियो दलाल, बाकी तो सारा सौदा वही है। तो इसलिए गलत फहमी का शिकार मत हो। और ये जो 60 साल से प्रशासन का, शासन का, सरकार का, सत्ता का मजा लेते रहे हैं, ये कभी आपके नहीं हो सकते। 60,000 एकड़ जमीन किसानों की कौड़ियों के भाव खरीद के, और बड़े बड़े जो कॉलोनी बनाने वाले लोग थे उनको भेंट चढ़ा दी। मेरे पास रिलायंस का बड़ा मालिक मचारना अडानी रिलायंस का बड़ा मालिक वो कह रहा था कि 25,000 एकड़ जमीन दिलवा दो गुड़गांव के चुकरदे, जिसमें झज्जर के भी बहुत सी जमीन है। मैं उसका विरोध कर रहा था। मैं उस वक्त वित्त मंत्री था। मैं नहीं चाहता था मेरे किसान का कौड़ियों के भाव सौदा हो। मैंने रिलायंस के बड़े जो मालिक है उसको एक दिन आया मेरे पास, ने बोला चौधरी साहब आप क्यों खिलाफ हो मेरे? मैं कहा मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं। ये किसान तो 2 फुट डोड़ भी न्यूनतम न्यून हो जाए उसमें बाई पे कस्सी चला दे है, जेड़ी मारे है, और मगा तू इसकी जमीन ले। मगा ये जमीन नहीं देगा। और वही हुआ। 6 साल वो सरकार लड़ती रही, सिर्फ 3,500 एकड़ जमीन दे सका। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल अगर वो आके इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपका, इस किसान वर्ग का, इस कमेरे वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सोच लो इस बात को कि कहते तो सारे ये गाऊ गप कांग्रेसी, कोई नौजवान, कोई अच्छे लोगों को बात करे, किसान की भले की बात करे, सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलता। और भाई एक बात और बता दूं, आपका ये एमपी है बृजेंद्र सिंह, मेरे को एक आदमी मिसाल बता दो इस देश की राजनीति में। बाबू जगजीवन राम की बेटी, उसने IAFS में पास हुई थी, वो अफसर बनी थी। दूसरा आदमी ये आपका बेटा बृजेंद्र सिंह है जो राजनीति में रह के और IAS में, और वो भी सारे देश में 9वां नंबर। ये अपनी 21 साल की नौकरी छोड़ के आया और मैं इसको ये कह रहा था, मैं कह रहा बड़ी सारी रैली कर ले ये इस तंबू के नीचे, तो इसको ये भी मैं सिखाऊंगा कि लोगों के बीच में रहो, लोगों के दुख तकलीफ का साथी बनो, और किसान और कमेरे वर्ग के साथ खड़े होके उनकी बातों के लिए संघर्ष करो। तो आप
लोगों की ज्यादा सेवा कर सकते हो, हरियाणा की ज्यादा सेवा कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सेवा कर सकते हो। और बाकी तू थोड़ा ठीक बोल रहे है, घनी बात नहीं कहता तो कितने किसी के चोट की भरनी हो तो मैंने बता दियो, ऐसे ही भर दूंगा। कूदता फिरेगा नेता कोई भी हो। तो आपका साथ और एक नई व्यवस्था रचने का